आदमी कहेगा कि भाई मोदी ने, योगी ने राशन दिया, हम खुश, ठीक। दूसरा आदमी मिलेगा, कहेगा हम सांड से दुखी। काशी कॉरिडोर नहीं आएगा किसी गली में चर्चा में अभी। पीयूष जी देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं कि आप कितने भी इंटरनेशनल मुद्दे को ले आइए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रदेश के चुनाव में वोट करेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जो आप बात एक कह रहे थे कि काशी कॉरिडोर की, उसका इन्होंने किया क्या? इन्होंने कितने घर तोड़ दिए उसके चक्कर में, सड़क चौड़ा करने में। आज भी जाम की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आइए देखिएगा, पुराने बनारस में जहाँ पे मंदिर है, वहां की हालत देखिए क्या हो रखी है। ये तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में भी। अब बताइए, ये खुद प्रधानमंत्री जी को साड़ों की बात करनी पड़ रही है। अरे भाई, ये सांड से क्यों नहीं जीवन इस जुड़ा बात है को मालिक, सोचता है? छोटा मसला है। मुझसे कोई कह दे कि अफगानिस्तान यूक्रेन के मसले पर बहस करोगे कि सांड के मसले में बहस करूंगा। जो आदमी अब जो किसान, बरसात में, मैं सुनिए सर्दी में सुनिए अमिताभ जी, आ रात रहा भर हूँ बेचारा खेत उसी पे आ रखाता रहा है। उसी पे आ रहा हूँ अमिताभ जी, जी उसी पे आ रहा हूँ। ये कर क्या रहे भाजपा वाले? धोती खोल के उसको पगड़ी बना के पहना दे रहे हैं। बोलेंगे 5 किलो राशन, 50 किलो तो सड़ चढ़ जा रहा है। ठीक है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है सबको पता है। कानून व्यवस्था की बात करेंगे, इनका एक कप्तान मणिलाल पाटीदार आज तक फरार है। आईपीएस था, फरार है आज तक। कानून व्यवस्था इनकी कैसी है? हाथरस और उन्नाव में सबने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ क्या क्या हुआ। रोजगार का आपको पता ही है हाल, 18 पेपर लीक हो गए हैं। जब बात होती है, आप भी कई बार ट्विटर पे भी ट्रेंड में भी आते हैं, दिखता हूं, कई लोग आपसे भी मदद मांगते हैं। तो जब रोजगार की बात होती है तो इनका लेखपाल नेपाल भाग जाता है, देखा ही होगा आपने। तो चिकित्सा की बात करें, देखा ही होगा कोरोना काल में क्या हुआ। इनका जो ठीक प्रदेश ठीक का हेल्थ ठीक पीयूष मिनिस्टर था वो बाबू, एक टीवी एक देख रहा एक था, एक मिनट, सेंट्रल ठीक वाला मटन ठीक छील रहा था। ठीक ठीक पीयूष बाबू, ठीक। आपने आपने हम जो जी, बेसिक चीजें हैं, ठीक नहीं, बात। और आप जो कह रहे थे पुलिस वाली बात, वो भी आपको अच्छे से याद होगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यही कहा था कि हमारी सरकार बनते ही बॉर्डर पोस्टिंग सीमा को जो है इसको हटाया जाएगा और गृह जनपद या गृह जनपद के बगल वाले जनपद में जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनके ट्रांसफर ठीक पोस्टिंग की बहाली की ठीक सुविधा को ठीक तुरंत लागू ठीक किया ठीक जाएगा। प्रशांत शशि, आ रहा हूं आपके पास। एक एक मैं इस पर भी एक क्लियरिटी चाहता हूं कि मेरा अनुभव ये कहता है, चुनावों को देखने की, उनके एनालिसिस कर रहा हूं, अगर पुराने चुनावों को देखता हूं, बड़ी चीजें, भव्य चीजें जनता को अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चुनाव का विषय उनको नहीं मानती ना। एक्सप्रेस वे बना दिया, हाँ अच्छा किया, ठीक है, अब नेक धचका नहीं लग रहा, ठीक, सड़क ठीक बनाई, ओके। बोले चाचा वोट, बोले वोट देंगे तब दूसरा मसला देखेंगे। ये सब पर लागू है, ठीक है ना। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इट्स गुड, लेकिन वोट तब क्रिएट होगा हॉस्पिटल से जब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र जो है वो दुरुस्त हो जाए, जिला अस्पताल दुरुस्त हो जाए, पीजीआई में और 100 एसी लग गए, 2 ब्लॉक और बन गए, इससे मुझे नहीं लगता वोट प्रभावित होगा। प्रशांत जी, इस थ्योरी से, इस सिंथेसिस से आप सहमत हैं? ये निश्चित तौर पर जो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको भी उन्हें एड्रेस करने का काम किया है। आज जो हेल्थ सिस्टम उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है, जहाँ पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, 36 मेडिकल कॉलेज और हमने बनाए। लोगों को हेल्थ कार्ड देने का काम किया। कोई लखनऊ का व्यक्ति या बस्ती का व्यक्ति अहमदाबाद जाके भी अपना इलाज करा, बहुत लोगों ने लाखों रुपए का इलाज कराया जो कभी सोच नहीं सकते थे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कराएंगे। कोरोना जैसी महामारी आई उत्तर प्रदेश, आज 90% से अधिक लोगों को वैक्सीन, फ्री वैक्सीन लगी है। अगर क्या सोच सकते थे अगर मोदी जी और योगी की सरकार होती ना होती तो क्या इस तरह की ये चीजें व्यवस्थाएं हो पाती? तो उन चीजों को भी हमने एड्रेस किया। राशन की चाहे समस्या हो, चाहे उनको हेल्थ कार्ड हो, चाहे पानी हो या आवास हो, उन चीजों को भी किया। लेकिन बाकी चीजें जैसे चाहे राम मंदिर का विषय हो या कॉरिडोर का विषय, वो तो हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक मुद्दे थे, वो तो हमें करना ही करना था। हम ये नहीं कह रहे उसके नाम पे हमें वोट दीजिए, वो हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं था, वो हमारे लिए आध्यात्मिक और आस्था का विषय, वो हमने करने का काम किया, वो हमारी दायित्व था। षष्ठी कश्यप, वही सवाल मुझे लगता है, जितने इशू बीजेपी के एंटी इस चुनाव में इमर्ज हुए, उन सब पर अखिलेश यादव ने अपना ऐलान
वक्त से पहले कर दिया, और जितने मसले अखिलेश यादव के खिलाफ हो सकते हैं अब सपा के जन्म से अब तक, उन पर बीजेपी ने बढ़त ले ली। ठीक, तो ये लड़ाई बाइपोलर से नहीं हो गई। मैं आज तक, मेरी शुभकामनाएं हो सकती हैं प्रियंका गांधी के परिश्रम के प्रति, लेकिन मेरे पास उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें नहीं आ रही कि नहीं भाई साहब, कांग्रेस भी एक फ्रंट है, एक मोर्चा है और उसको भी समझना जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अमिताभ जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। अभी जब आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की, 2012 में 55% वोट पड़े थे फिफ्थ फेज में, अगर हम बात करें सिर्फ फिफ्थ फेज की, जो भी कल हुआ है। 2017 में 58%, 3% बढ़ा, बीजेपी को 40 सीटों का वहां फायदा हुआ, 50 जीत गई 61 में से। आज की अगर हम बात करें 2022 की, तो 54% वहां पे वोट पड़े हैं फिफ्थ फेज में। तो ये क्या कहते हैं, जो 3% से इनको इतनी बढ़त मिली, वो 3% वापस कम हो गया इस बार। और इन्होंने अभी बोला कि ये हमारी जो बेसिक चीजें हैं उस पे भी बहुत काम करते हैं, बिजली पे काम करते हैं, राशन पे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे देश की महंगी बिजली आप देते हैं। बनारस की बात कर ले, बुनकर समाज के वर्क हाउस के बाहर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिया, आज उस वर्कशॉप पे ताले पड़े हुए हैं। मेरा भी कपड़ों का ही काम है प्रशांत जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राशन की, आज आपके भी पिताजी होंगे या पैनल पे जितने भी लोग होंगे, सबके पास वो पीले रंग का राशन कार्ड होगा, एक वक्त पे सरकार ने दिया था। आप यहाँ वैक्सीनेशन की बात करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप्स याद है ना, दिया था। प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं छापी थी, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी थी करना, राजनेता होने के नाते, पार्टी होने के नाते, वो आपकी मूलभूत जिम्मेदारी है जनता का ख्याल रखना। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि आपने मेरा नमक खाया है, राजनेता जनता का नमक खाते हैं। यही आपका जो अति आत्मविश्वास है, यही आपको ले डूबेगा। आप जनता का नमक खाते हैं, जनता आपका नमक नहीं खाती। अच्छी बात है, एहसान झाड़ना बंद कर जी बिल्कुल। दीजिए। समय कम है, ठीक, आप ठीक बात है। सब 150 करोड़ लोग मिलेंगे तो एक तस्वीर क्रिएट होगी। ए.के. मिश्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा। हाई प्रोफाइल इश्यूज या इवेंट या मॉन्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, उनसे एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होता है इलाके में, मोहल्ले में, जिले में, शहर में, प्रदेश में, देश में। लेकिन वो चुनाव में बहुत निर्णायक नहीं होते। चुनाव में बेसिक और बुनियादी चीजें ही जीत और हार का फैसला करती हैं। इससे आप सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपके कहने का मतलब यह है कि जो मुद्दे, जो बातें वोटर के हृदय को, मन मस्तिष्क को छू जाए, वही मुद्दे जो है बड़े कामयाब होते हैं। अब देखिए, अगर हम सारे पार्टियों की प्रोफाइल की बात करें तो एक बंडल के रूप में बीजेपी ने बड़े खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। आप ये देखिए, जो मुद्दा 500 सालों तक रहा, जो आपने बोला कि अयोध्या में 58% ही वोटिंग क्यों हुई, हिंदुस्तान के भूमि की हिंदुओं की ये एक बड़ी विशेषता है कि पीड़ा अगर कहीं और होती है, अयोध्या में पीड़ा हुआ, दुख हुआ, तो साउथ इंडिया के हिंदू दौड़ पड़े, हर जगह के जो है हिंदू दौड़ पड़े। वहां के लोकल हिंदुओं का हो सकता है योगदान कम रहा हो। कौन लोग गए थे वहां पे बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए? अयोध्या के कितने लोग थे? जितना दान हुआ उसमें अयोध्या का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इसी तरीके से अयोध्या में अगर वोटिंग कम हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हार जीत नहीं होगा। ठीक है, वहां नहीं होगा, प्रयागराज से डिसाइड होगा इलेक्शन, बांदा से होगा, बहराइच से होगा, और 50 ऐसे जगह है जो अयोध्या से दूर है। ठीक, तो मुद्दे जो हर सीट से डिसाइड होगा। ठीक,